एक तरीक़ा सूरह इखलास का इसी तरीके से मुझे मिला। पीर जमात अली शाह साहब के खलीफा थे, सैयद साहब थे वो, उनका नाम तो मेरे जहन में नहीं रहा। ये सन 1980 की बात है। उस वक़्त उनकी उम्र करीबन कोई 90 बरस थी उन साहब की, और वो पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन लगते ऐसे थे कि जैसे कोई 60-65 साल का आदमी हो। तो पीर थे वो, और पीर जमात अली शाह के सिलसिले से थे, उनके खलीफा भी थे। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे दोस्त थे, उनके ज़रिए। तो वो उनके यहाँ आते थे कभी कभी पंजाब से, तो वो उनके आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ मैं, तुम उनसे मिलो। मैंने कहा अच्छा। फिर उनसे मुलाकात हो गई मेरी। तो जब बातचीत हुई तो वो बड़े खुश हुए, और फिर वो मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हें अपने सिलसिले की एक इजाज़त दे रहे हैं। मैंने कहा क्या? का सूरह इखलास मुझे पीर साहब ने दी थी ये। मैंने कहा क्या? का एक तस्वीर सूरह इखलास पढ़नी है रोज। मैंने कहा ठीक है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कहने लगे नहीं मियाँ सुन लो पहले। मैंने कहा क्या? कहने एक दफा सूरह इखलास पढ़नी है, जब अल्लाह समझ पे आना है हमने, तो हमें यहाँ ठहर के 101 बार अल्लाह समझ पढ़ना है, फिर आगे पूरी सूरत मुकम्मल करनी है। ये एक दाना हुआ, अब ऐसे तुम्हें 101 बार पढ़नी है। मैंने कहा तो 10,000 मरतबा अल्लाह समझ हो गया। तो कहने तुम कैसे समझ रहे थे कि एक तस्वीर बस पढ़नी है? मैंने कहा मैं तो यही समझ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे पढ़नी है, और कलमा शरीफ लिखकर अपने सामने रखना है तुमने, और कलमा शरीफ में अल्लाह की है या मोहम्मद का पहला मीम जो है उसके दायरे में देखना है, पढ़ते हुए नजर रखनी है। तो उन्होंने बताया मुझे 101 दिन करना है काम। मैंने कहा फिर? कहने लगे वो दायरा जो है इतना वसी हो जाएगा, सारी कायनात नजर आती है उसमें। अच्छा, मुझसे कहने मैं इस पर आमिल हूँ, मैं तुम्हें से इजाजत दे रहा हूँ, तुम करना इसकी जरूरत। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, उनका एक तरीका कार ये था कि जब कोई भी मरीज आता था ना, उनके पास कोई आदमी आता था, कोई मसला पूछने आता था, तो बस अपना वो ऐसे अंगूठा सीधे हाथ का ऐसे देखते थे। उन्होंने ऐसे उंगली फेरी और ऐसे करके देखा, और उसके सारे हालात बता दिए। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये इसी के हालात। और मुझसे कुछ भी पूछ लो इसकी में। अच्छा, कह रहे तुम ये भी करा करो। खैर उनसे 2-3-4 मुलाकातें हुई। उन्होंने हिजबुल बहर की भी इजाज़त दी, इस तरह की सूरह इखलास की भी इजाज़त दी, और नक्शबंद सिलसिले के जो औलादुल वज़ाइफ होते हैं, जो लताइफ कहलाते हैं, ये उसकी भी इजाज़त दी। खैर वो तो उनसे एक मुलाकात रही, लेकिन मियाँ साहब जो थे इस पर बहुत आमिल थे। तारिक पिया मुर्शिद पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सूरह इखलास जो है वो ख़ानदान कलंदरिया की ख़ास औलाद में से, और ये सूरा तौहीद है, और सिलसिला कलंदरिया में जो है वो तौहीद का बहुत गलबा पाया जाता है।
तो उसकी वजह से इस ख़ानदान में सूरत इखलास को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और बहुत ज़्यादा इसके औलाद और वज़ाइफ़ात किए गए और इसमें बहुत कुछ फ़ायदे हासिल हुए इससे। मियाँ साहब क़िबला फरमाया करते थे कि ये वो सूरा है जिसमें इसमें आज़म मौजूद है। वो फरमाते थे कि इसमें आज़म वो है जो ज़ात और सिफ़ात का जामे हो और सामित हो, नातिक ना हो। क्योंकि नुक्ता इल्लत के तहत है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो अहद और अल्लाह समद, अल्लाह अहद जो है अगर देखा जाए तो ये भी इसमें आज़म है और अल्लाह समद भी इसमें आज़म है और उसमें दोनों खसूसियत, अल्लाह समद में दोनों खसूसियात हैं कि वो सामिद भी है और ज़ात और सिफात का जामे भी है। अगर हम समद को देखते हैं तो समद वो इस्म है कि वो ये जाहिर करता है कि वो एक ऐसी ज़ात, सब जिसके मोहताज हैं वो किसी का मोहताज है और सब असबाब के तहत है, वो बिला असबाब है। और उसकी हर सिफत में यही खसूसियत है। तो ये जामे सिफात है और समझ जो है अल्लाह तबारक व तआला के उस उलू और उस शान को बयान करता है कि जो उससे मुताल्लिक है। तो सूफिया ने सूरह इखलास पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और ख़ास तौर पे बिलखुसूस ख़ानदान कलंदरिया। अच्छा, अब चूंकि ख़ानदान कलंदरिया की जो सरखील है वो हज़रत बिलाल है, क्योंकि ये सिलसिला हज़रत बिलाल पे कलंदरी मुंतही होता है, फिर वो हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा करमल्ला वजह से और फिर अबू बकर सिद्दीक से उनको निस्बत रही और बिलखुसूस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन रहे। अच्छा, आपका विर्द भी अहाद था। आप इसम अहाद को बड़ा कसरत से पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से इस खानदान के जो सिरखेल थे वो अहाद पढ़ते थे, तो वो सूरह इखलास इस खानदान में ज्यादा वो रही। अब वो अगर देखा जाए तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी ये खानदान कादरिया कि आप बहुत कसरत से सूरह इखलास का विर्द रखते थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि आपने 36 बरस तक सूरह इखलास पर रियाजत फरमाई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खुद सूरह इखलास के आमिल थे। तो
ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत कसरत से पढ़ी। अच्छा, अब अगर हम नीचे जब आते हैं तो हमारे यहाँ दो चीज़ों पर बहुत तवज्जो दी गई और बहुत ज़्यादा पढ़ी गई हैं। एक सूरह इखलास और एक चहलकाफ शरीफ। चहलकाफ शरीफ कादरिया खानदान में तो समझ लें बेशुमार पढ़ी गई है, और ख़ासतौर पर हमारे अबुलुलाई खानदान जो है उसमें हर पीर चहलकाफ का आमिल ज़रूर होता था। यानी कि मियाँ साहब फरमाते हैं कि दादा मियाँ, और दादा मियाँ फरमाते थे कि पर दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जितने खुलफा थे उन सब की तरबियत उन्होंने दो ही चीज़ों पे की थी, एक सूरह इखलास और एक चहलकाफ शरीफ। तो शाह मोहम्मद हसन दादा मियाँ जो थे वो भी सूरह इखलास के ही आमिल थे, और कहते हैं कि उनकी मियाँ साहब फरमाते थे कि उनकी विलायत ही सूरह इखलास पर थी। अच्छा, अब इसी तरीके से मियाँ साहब इसके बहुत आमिल थे। मियाँ साहब फरमाते थे कि मैंने इसके 3 चिल्ले तो बिल्कुल ऐसे गुजारे हैं कि समझ लें, यूँ कहा जाए कि मौत के फोकर। अच्छा, दादा मियाँ का एक तरीका कार ये था कि जब वो एहतिकाफ कराते थे तो वो फरमाते थे कि 40 दिन से लेके 120 दिन तक के लिए तैयार रहना। यानी 40 दिन में भी हो सकता है तुम्हारा, और 120 दिन भी लग सकते हैं तुम्हें। ऐसा फरमाते मैंने एक चिल्ला इसका 120 दिन का काटा, और 2 चिल्ले 40-40 दिन के। और इसके जो बरक़ात उनको हासिल हुए, यानी कि मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि वो किसी को कहें कि ताबीज़ ले जाओ, या किसी को और कुछ कहें। बस आप खाली मुझसे फरमाते थे अच्छा अल्लाह भला करेगा। फिर वो शख्स उस मकसद के लिए नहीं आता था उनके पास। कोई मरीज आ गया, किसी मरीज को ले आए, देखा उन्होंने, अगर चाहे मरीज के पास वक्त है तो उन्होंने कहा अल्लाह सेहत देगा इसको, और अगर मरीज के पास वक्त नहीं है तो बस वो फरमाते अल्लाह खैर करे। बस समझ लो कि इसके बाद अब वक्त नहीं है। एक दफा ऐसे एक मरीज आया, तो उन्होंने उसको देखा तो बहुत उसकी हालत खराब थी। अल्लाह सेहत देगा इसको, जाओ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक शख्स आया, उसको बुखार चला हुआ था, वो आया, मियाँ मेरे को दम कर दो। नहीं, अल्लाह खैर करे भाई, जा घर पहुंच। वो घर गया, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, उसको बैठने भी नहीं, वो बैठ रहा था कि मैं नहीं 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 रिक्शे में आया था, और ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, जाओ घर ले जाओ उसको, ठीक हो जाएगा। बस घर जाके वो उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा मियाँ, वो आया तब मरीज बीमार था, उसको 2 आदमी 3 आदमी पकड़े हुए थे, आपने उसको कहा कि भाई अल्लाह उसको सेहत देगा, जाओ ठीक है। और ये आया, इसको कहा बस या अल्लाह खैर करेगा, इसको उतरने में मत नहीं दिया और वापस भेज दिया। अरे कहने के भाई ऐसा ही होता है, अब क्या करें, जो उसकी मर्जी। तू देखना है तो जा उसके घर जाके देख ले। बाद में उसके लोगों से पता चला उनको, क्योंकि वो मैं जानता था उन लोगों को वहाँ पे, वो हमारे पीर भाई वगैरह थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा यहाँ से जाने में इंतकाल हो गया। तो आप अगर देखा जाए तो जिसको सैफ जुबा कहते हैं ना, जो आपके मुंह से निकलता,
उसका ज़हूर ज़रूर होता था। वो उस साल में हो जाए दूसरे साल में हो, लेकिन वो बात 100% वैसे ही होती थी जैसे आप फरमाते थे। और मैंने ये भी देखा कि मजलूम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, जबकि वो होश में नहीं हो, लेकिन देख के उनको एक तरफ बैठ जाते थे। तो वो फरमाते थे ये इसी सूरत की बरकत है। और इस बात पर बड़ी तवज्जो थी उनकी, आप फरमाते थे कि तौहीद को न छोड़ना, कि यही कामयाबी है। तहज्जुद की नमाज मियाँ साहब फरमाते थे जब, तो उसमें भी वो सूरह इखलास ही बताते कि सूरह इखलास पढ़ना। और मैंने ये देखा कि वो बिलखसूस लोगों को, बहुत कम यानी कि लोगों को सूरह इखलास की इजाजत देते। अगर कोई उनके पास सूरह इखलास की इजाजत लेने आता था, नहीं देते थे। कह रहे हाँ पढ़ो जाओ, कुरान में है, अच्छा है, तौहीदी सूरत है, 1/3 कुरान का सवाब है, पढ़ना चाहिए तौहीद के लिए, अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि मुझे चिल्ले की इजाज़त दे दें या इसके विर्द की इजाज़त दे दें, तो नहीं देते थे। कहते अच्छा देखेंगे। बस उन्होंने जब ये कहा अच्छा देखेंगे, तो फिर इसका मतलब है उसको इजाज़त नहीं देनी। अब एक दफ़ा एक साहब, वो बहुत पीछे लग गए, सूफी साहब, कहने मुझे आप सूरह इखलास की इजाज़त दें। कहने कि देखो मैं इजाज़त वो देता है जिसने खुद चिल्ला किया, हमें तो डर लगता है कि चिल्ले से। अब तुम्हें कोई नुकसान हो तो तुम जिम्मेदार हो फिर। अरे कहने लगे ये क्या बात हो गई मियाँ साहब? कहने लगे हम बता रहे हैं तुम्हें। अब वो कहने लगे कि बस आप हाँ कह दें, आपने किया है नहीं किया, हवा कह दें। कहने लगे भाई मैं ऐसे कैसे हाँ कह दूं तुझे? अच्छा तू आज एक काम ये कर, आज जाके पढ़ियो उसको, फिर कल मुझे बताइए, अगर पढ़ सका तो फिर आगे देखेंगे। तो वो कहने लगे कि मैं आज पढ़ लेता हूँ, कितना पढ़ लूँ? जितनी तरह जी क्या पढ़ लूँ, मुझे मत बता, मुझसे मत पूछ कितना पढ़ा, तेरी हिम्मत है। तो कहने लगे अच्छा। अब उनके घर जो ना पक्का था, छत बनी हुई थी उसकी टाइल वगैरह की, तो घर में जगह नहीं थी, तो वो छत पे चले गए अपने, उन छत पे मुसल्ला बिछाया और वो पढ़ने बैठ गए। अभी वो एक तस्वीर पड़ी थी, उनको एक चीख सुनाई दी सबको घर में, घर वाले ऊपर भागे, क्या हुआ? तो ये बेहोश पड़े हुए थे। तो दूसरे दिन जब ये आए तो उनकी बहुत तबीयत खराब थी, बुखार चढ़ा हुआ, रिक्शे में बैठ कर घर वाले लेकर आए मियाँ साहब के पास। कहले मियाँ साहब इनको देखो क्या हुआ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उनसे पूछने सूफी जी क्या हुआ, कल तुमने सूरह इखलास पढ़ी नहीं क्या? अरे कहने लगे मियाँ मत पूछो बस। कहने लगे अच्छा अच्छा, पहले इनका जो है ना दम उखड़ा रहा है, इनको पानी पिलाओ। पानी मंगाया उनसे, वो पानी पियो। उन्होंने पानी पी लिया। जो पानी पी लिया तो वो थोड़े सेट हो गए। उनसे कहने लगे आओ बैठो। बैठ गए। क्या हुआ खैरियत? वो कहने लगे कि मियाँ मैं तस्बीह पढ़ रहा सूरह इखलास की, मुझे नहीं पता मैंने कितनी पढ़ी है तस्बीह में से। मैंने देखा कि कोई आसमान खुल के ऐसे मुझसे पूछ रहा है क्या पढ़ रहा है। बोले इतना बड़ा चेहरा था जितना बड़ा आसमान है।
मेरी चीखें निकल गई, मैं बेहोश हो गया। अरे कहने लगे इसका मतलब है वो नहीं चाहता तू पढ़े। फिर अब क्या करना? उन्होंने कहा नहीं मियाँ जी मैंने नहीं पढ़नी। उन्होंने कहा लेकिन कम वक्त इससे बिल्कुल मुनकर मत हो, नमाज में तो जरूर पढ़ी हो। क्या तुम मुझे नमाज में पढ़ते हुए डर लगेगा? मैंने तो ऐसा कुछ देख लिया। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है बस। अब ये है कि नमाज में एक दफा ना, नमाज के बाद 3 दफा सूरत पढ़ लेनी चाहिए। मियाँ साहब ने हमें बिल बताया था इसको कि हर नमाज, जब भी नमाज पढ़ो तुम, तो वो कहते थे कभी किसी के मोहताज नहीं होगे जिंदगी में, अल्लाह ताला थोड़े में भी तुम्हारा पूरा करेगा, बरकत बहुत होगी तुम्हें। वो अमल क्या था? मियाँ साहब फरमाते थे एक मर्तबा आयतल कुर्सी हर नमाज के, फर्ज नमाज के बाद, और सूरह तलाक की आयत वमय्यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, ये है ना, ये वाली आयत कदरा तक एक बार पढ़नी है, और सूरह फातिहा एक बार, सूरह इखलास 3 बार, और दरूद पाक 3 बार। बोले अगर हर नमाज के बाद तुम इसको फर्ज के बाद पढ़ोगे, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी, तंगी, तुर्शी नहीं आएगी, तंगदस्ती नहीं आएगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। खैर वो एक जमाने जब से मियाँ साहब ने फरमाया, उस पर कारबंद हो गए। तो आप फरमाते थे लोग बहुत बड़े बड़े वजीफे करते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा वजीफा ऐसा है कि तुम्हें हर वजीफे से जो है बेनियाज कर देगा। एक बार एक शख्स को लेकर आए, और वो 4 आदमी उसको पकड़े हुए, टैक्सी में लेकर आए उसको, 4 आदमी उसको पकड़ा हुआ। वो कोई ये नहीं कि रांची से लोग गए थे, इत्तेफाक की बात थी, जुमे का दिन था, मैं मियाँ साहब के पास बैठा हुआ था, उसको लेकर आए। 4 आदमियों ने उसको पकड़ा हुआ और उसके ऊपर कोई चीज सवार। अब उन्होंने कहा मियाँ साहब हम इसको शाहकी लेकर गए, कहाँ कहाँ लेकर गए, आमिलों को बहुत दिखाया, लेकिन पता नहीं क्या है, इसको कुछ समझ नहीं आता। उसको हाजिर रखते हैं, वो कहते हैं हम जिन्नातों के बादशाह हैं, कबीला है पूरा इसके ऊपर, और कोई आमिल हाथ डालता है तो वो कुछ ना कुछ उसके हादसा हो जाता है। अब डर के मारे को इस पर हाथ भी नहीं डालता। सामने उसको देखा, अरे कहने लगे कुछ नहीं, इसके दिमाग में खुश्की हो गई है। तो थोड़ा सा तेल लाओ सरसों का, थोड़ा सरसों का तेल लाए, कहने लगे दोनों कानों में डाल दो, दम नहीं करा कुछ, दोनों कानों में डालो इसको, दोनों कानों में डाल दिया, सर में मल दो इसको थोड़ा सा। वो बैठ गया था कानों में डालने के बाद, तो कहा उसका सर में मलो, खूब मालिश करो इसकी, सलवे की, पालों की, तलवों की, इसकी खुशकी दूर हो। अब वो थोड़ी देर 2 4 5 मिनट लगे, तो बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। कहने देखो तुम लोग कह रहे जिन है, भूत है, इसमें ये है वो है, कुछ भी नहीं है इसमें, जाओ लेके जाओ, ये तेल मलते रहना इसके, इसे कानों में डालते रहना, ताकि इसकी खुशकी दूर हो, ये सही रहे। अब वो मैंने कहा मियाँ इसको क्या था? अरे कहने लगे कम बखत पढ़े लिखे तो है नहीं ये, सिर्फ गाय काटना आती है उनको। हाँ ऐसे ही बोलते थे बस। अब बच्चों को हो गई खुशकी, इन्होंने देखा नहीं इसको, अब पता नहीं इसका कहीं जादू उतरवा रहे हैं तो कहीं जिन्नात उतरवाने गए इसका, कुछ नहीं था इसको। मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं थी, था तो कुछ। अरे कहने लगे भाई
इनको मैं क्या कहूँगा, आगे समझ में बात। मुझसे कहने लगे बस सूरह इखलास की कसरत करो सब सही हो जाएगा, सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। एक दफा मियाँ साहब के जो बेटे थे साहबजादे, वो पीछे लग गए कि अब्बू मुझे टीवी चाहिए। अच्छा, उस जमाने आम घरों में टीवी नहीं होते थे, खास खास घरों में होते थे। अब मियाँ साहब कहने लगे उससे, बच्चे से, कहने लगे बेटा इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं कि हम टीवी लेकर आएंगे। अब वो एक ही बच्चा था उनका असल में। अब वो जो हमारी अम्मा जान थी पीरानी साहिबा, उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम बच्चे की ख्वाहिश तो ये पूरी कर दो आप। कहने लगे भाई यहाँ रोटी का पूरा करना मुश्किल है घर की, अब मैं टीवी कहाँ से ला के दूंगा इसको। अब वो जरा सी नाराज हो गई कि भाई एक ही बेटा है, बच्चा, उसकी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब ये थोड़ा सा बाहर आए तो हमारे पीर भाई थे, सुलेमान नाम का, सूफी सुलेमान। तो वो कहने लगे मियाँ खैरियत, तो बड़ा ज़रा गुस्से में आए हो। अरे कहने लगे ये कम वक्त को टीवी चाहिए, अब मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो खैर वो कहने लगे मियाँ आप कहो तो कुछ करते हैं हम। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, चलो लियाकत मार्केट सौदा ले आए। तो लियाकत मार्केट सौदा नहीं जाते थे। अच्छा, हमारे टीवी वालों की दुकानें भी थी, सौदा खरीद रहे थे, नजर पड़ी टीवी वाली दुकान पर, वहां गए, उससे कहने लगे भैया ये टीवी कितने का आता है ये। तो पता नहीं उसने 1400 का या 1200 का 1100 का ऐसे कुछ बताया कि इतने का है ये। कहने लगे अच्छा। अब इन्होंने अपनी बास्केट में ऐसे हाथ डाला, ऐसे पैसे निकाले, उसको कहने लगे ये ले, ये एक टीवी दे दे। अब जितने उसने बोले उन्होंने हाथ डाले, निकाल के उसको दिया। अब उसने गिना, वो कहने लगा पीर साहब क्या आप घर से गिन के लाए हो पैसे, उतने ही पैसे हैं ये। आपने कहा ठीक है बस दे दे। वो दे दिया। अब सुलेमान हमारा जो पीर भाई था वो कहने लगा मियाँ अभी तो आप कह रहे थे मेरे पैसे नहीं है, ये कहाँ से आ गए पैसे। अरे कहने लगे हमारे पीर ने कहा था तुम्हें कोई जरूरत होगी पूरी हो जाएगी तुम्हारी, हमारे पास पैसे तो नहीं थे, मियाँ नहीं दिए होंगे। यानी कि दस्तक गैब भी ऐसी थी उनके पास, लेकिन कभी, लेकिन इसकी बरकत उनके पास बहुत थी। हमें उन्होंने हमेशा यही तालीम दी। मुझे दो चीज़ों को बहुत कहते थे। आप कहते थे कि एक टाइम तुम चहलकाफ का रखो, एक टाइम सूरह इखलास का रखो, और इससे कभी गाफिल नहीं हो, बल्कि चलते फिरते उठते बैठ के इसको कसरत से करो। एक तरीका सूरह इखलास का इसी तरीके से मुझे मिला। पीर जमात अली शाह साहब के खलीफा थे, सैयद साहब थे वो, उनका नाम तो मेरे जहन में नहीं रहा। ये सन 1980 की बात है। उस वक़्त उनकी उम्र करीबन कोई 90 बरस थी उन साहब की, और वो पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन लगते ऐसे थे कि जैसे कोई 60-65 साल का आदमी हो। तो पीर थे वो, और पीर जमात अली शाह के सिलसिले से थे, उनके खलीफा भी थे। तो वो, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे दोस्त थे उनके ज़रिए, तो वो उनके यहाँ आते थे कभी कभी पंजाब से, तो वो उनके आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ मैं, तुम उनसे मिलो। मैंने कहा अच्छा। फिर उनसे मुलाकात हो गई मेरी। तो जब बातचीत हुई तो वो बड़े खुश हुए, और फिर वो मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हें अपने सिलसिले की एक इजाज़त दे रहे हैं।
मैंने कहा क्या? का सूरह इखलास मुझे पीर साहब ने दी थी ये। मैंने कहा क्या? का एक तस्बीह सूरह इखलास पढ़नी है रोज। मैंने कहा ठीक है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कहेंगे नहीं मियाँ सुन लो पहले। मैंने कहा क्या? कहने एक दफा सूरह इखलास पढ़नी है, जब अल्लाह समझ पे आना है हमने, तो हमें यहाँ ठहर के 101 बार अल्लाह समझ पढ़ना है, फिर आगे पूरी सूरत मुकम्मल करनी है। ये एक दाना हुआ। अब ऐसे तुम्हें 101 बार पढ़नी है। मैंने कहा तो 10,000 मरतबा अल्लाह समझ हो गया। तो कहने तुम कैसे समझ रहे थे कि एक तस्बीह बस पढ़नी है? मैंने कहा हाँ, मैं तो यही समझ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे पढ़नी है और कलमा शरीफ लिखकर अपने सामने रखना है तुमने, और कलमा शरीफ में अल्लाह की है या मोहम्मद का पहला मीम जो है उसके दायरे में देखना है, पढ़ते हुए नजर रखनी है। तो उन्होंने बताया मुझे 101 दिन करना है काम। मैंने कहा फिर? कहने का वो दायरा जो है इतना वसी हो जाएगा, सारी कायनात नजर आती है उसमें। अच्छा, मुझसे कहने मैं इस पर आमिल हूँ, मैं तुम्हें से इजाजत दे रहा हूँ, तुम करना इसकी जरूरत। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, उनका एक तरीका कार ये था कि जब कोई भी मरीज आता था ना, उनके पास कोई आदमी आता था, कोई मकसद पूछने आता था, तो बस अपना वो ऐसे अंगूठा सीधे हाथ का ऐसे देखते थे। उन्होंने ऐसे उंगली फेरी और ऐसे करके देखा और उसके सारे हालात बता दिए। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये इसी के हालात। मुझसे कुछ भी पूछ लो इसकी में। अच्छा, कह रहे तुम ये भी करा करो। खैर उनसे 2-3-4 मुलाकातें हुई, उन्होंने हिजबुल बहर की भी इजाज़त दी, इस तरह के सूरह इखलास की भी इजाज़त दी, और नक्शबंद सिलसिले के जो औलाद और वज़ाइफ होते हैं, जो लताइफ कहलाते हैं, ये इसकी भी इजाज़त दी। खैर वो तो उनसे एक मुलाकात रही, लेकिन मियाँ साहब जो थे इस पर बहुत आमिल थे। जब उनका आखिरी वक्त हुआ, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं मियाँ साहब के इस मामले में, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है तो मैं कल इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करूँगा। और सूरह इखलास के तरीकों पर। तारिक पिया मुर्शिद पिया।